आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक आंदोलन के अर्थ के बारे में और उसकी प्रकृति के बारे में। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा चिर परिचित नाम है जो कि सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ सामाजिक जीवन का हिस्सा है तो उसमें ये बात समाहित करनी आवश्यक है कि इसका प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, इसलिए ये जीवन के विविध पक्षों से संबंधित है। और चूँकि इसमें सामाजिक शब्द का प्रयोग है, इसलिए यह सामाजिक जीवन से जुड़ाव रखता है। आखिर सामाजिक आंदोलन क्या है, किस प्रकार से विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और जब हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया की तो सामाजिक आंदोलन उससे किस प्रकार से समाहित होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। इस बात से हम सभी सर्वविदित हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक शाश्वत सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक ढांचे और व्यवस्था में कभी स्वतः परिवर्तन होते हैं और कभी सप्रयास परिवर्तन किए जाते हैं। इसीलिए सामाजिक आंदोलन सदैव किसी न किसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं और सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का प्रतीक है, ऐसा समझा जाता है। सभी समाजों में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, सामाजिक आंदोलन किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। उनकी प्रकृति, कार्यक्षेत्र और बारंबारता में अंतर होता है और इसी आधार पर इनमें भेद पाया जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सामाजिक आंदोलन आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो यह गलत नहीं होगा। ये आंदोलन सामाजिक इसलिए हैं क्योंकि वे समाज के सभी पहलुओं को स्वयं में समाहित करते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। वो महत्वपूर्ण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनमें बड़े बदलाव लाने की क्षमता होती है, जनता को जागरूक करने की चेष्टा होती है और जनता की चेतना को बदलने की शक्ति भी सामाजिक आंदोलन में होती है। इसीलिए सोशल वर्क, सोशल एक्शन को जानने के साथ ही आवश्यकता महसूस हुई कि सोशल मूवमेंट को भी जाना जाए कि ये क्या होते हैं। सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने के लिए या किसी परिवर्तन को रोकने के लिए समूह द्वारा किए जाने वाला एक सामूहिक प्रयास होता है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के लिए आयोजन के साधन के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होना, संबंध और समाज की जो आंतरिक गहराई है उसको प्रदर्शित करता है। क्योंकि समाज में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक वर्ग विभिन्न कष्टों से, यातनाओं से, समस्याओं से जूझ रहा होता है। वह प्रयास करता है कि वो समस्याएं दूर हों, कष्ट दूर हों, लेकिन जब लंबे समय तक प्रयास करने पर भी उसका समाधान नहीं मिलता तो ये धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक घुटन के रूप में विकसित होने लगता है। और जब ये घुटन व्यक्तियों में बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत वो एकजुट होकर के लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सामाजिक आंदोलन एक प्रकार से सामूहिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। इसीलिए इसे एक संगठित प्रयास के रूप में माना जाता है। देखिए, समय समय पर चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर हुए आंदोलनों की बात हो, या दलित समाज के लिए आंदोलन की बात हो, महिलाओं की विशिष्ट सुरक्षा को लेकर के आंदोलनों की बात हो, जो बात ध्यान देने की है वो यह है कि जब भी एक बहुत बड़ा वर्ग किसी समस्या से, यातना से, कष्ट से प्रभावित होता है तो अपनी लिए व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए, अपनी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए,
क्योंकि जब समस्या समाज में रह कर के उत्पन्न हुई है, समाज की किसी परिस्थिति के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो उसका समाधान कहीं और संभव हो ही नहीं सकता। समाज में रह कर के ही, समाज से उसके बारे में बात करके ही उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। और जब ये समाधान ढूंढने के प्रयास में बहुत लंबा समय लग जाता है और तब भी उसका समाधान प्राप्त नहीं होता, तब व्यक्ति विशेष, समूह विशेष मिलकर के एक जन चेतना के द्वारा आंदोलन करता है। इसलिए यह एक संगठित प्रयास कहलाता है। सामाजिक आंदोलन और सामूहिक व्यवहार, जनमानस इसका प्रयोग सामान्यतया एक जैसे ढंग से करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक व्यवहार में गहराई से संबंध पाया जाता है। इसीलिए इन्हें एक समान तरह से प्रयोग जन बोली में किया जा सकता है, लेकिन इनके विशिष्ट अर्थ हैं। सामाजिक आंदोलन में अंतः प्रवाह के रूप में सामाजिक व्यवहार के अनेक रूप दिखाई देते हैं, क्योंकि आंदोलन प्रकट होता है और व्यवहार उसका आधार बनता है। इसलिए जिस प्रकार से व्यवहार है, उसकी जो परिणति है वो आंदोलन के रूप में दिखाई देती है। कभी वे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं और कभी वे अप्रत्यक्ष रूप में गतिशील रहते हैं। फिर भी सामाजिक आंदोलन अनेक स्थानों पर सामाजिक व्यवहार से भिन्न होते हैं, जैसे दबाव समूह, भीड़, जन सामान्य का किसी स्थल पर एकत्रीकरण होना आदि। देखिए, भीड़ एक ऐसा उदाहरण है जिसे सामूहिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी जानते हैं। भीड़ के द्वारा किया गया व्यवहार आंदोलन ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इसी उदाहरण से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन में और सामूहिक व्यवहार में गहराई से संबंध ज़रूर है, लेकिन हर सामूहिक व्यवहार को सामाजिक आंदोलन के रूप में ही कहा जाए, यह आवश्यक नहीं है। उन्नति और विकास के साथ ही साथ अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं, जैसे असमानता, शोषण, दमन, अत्याचार जैसी आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ। वहीं जातिवादी व्यवस्था ने एक दूसरे प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न किया। तो यदि आर्थिक आधार पर एक बहुत बड़ा वर्ग समस्याओं को झेल रहा है या उनसे जूझ रहा है, तो सामाजिक स्तर पर भी जातिवादी व्यवस्था की कट्टरता के कारण भी बहुत बड़ा वर्ग इसे समस्या के रूप में जानता है। वास्तव में सामाजिक आंदोलन की जो प्रकृति है वह काफ़ी व्यापक है और उसे किसी सीमा में बांधकर अध्ययन करना सरल नहीं हो सकता, और ना ही किसी एक ही कारण को आधार बना करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। शोषण की अवधारणा और प्रवृत्ति सीधे ही पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, और श्रमिक आंदोलन भी शोषण की नीतियों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से नीतियों में और आंदोलनों में समानता देखने को मिलती है। सामाजिक आंदोलन समाज में विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। अगर हमने शोषित श्रमिकों की बात की है, वहीं पर भूमिहीन श्रमिकों की भी अपनी समस्याएं हैं, सीमांत श्रमिकों की अपनी समस्याएं हैं, खेतीहर समाज से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं हैं, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दुर्बल वर्गों, महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम परिचित हैं, रूबरू हैं। तो इसी प्रकार से ये आंदोलनों से जुड़ाव रखने वाले वो पक्ष हैं जिनसे संबंधित समय समय पर परिस्थिति अनुकूल सामाजिक आंदोलन होते रहे हैं। आंदोलनों की प्रकृति समान नहीं होती। जिस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में, जिस आधार पर आंदोलन किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि यह किस से संबंधित सामाजिक आंदोलन है, किस समस्या से संबंधित, किस समस्या के समाधान को प्राप्त करने की दिशा में किया गया सामाजिक आंदोलन है। सभी प्रकार के आंदोलन अपने वर्ग, जाति, संप्रदाय की मांगों की पूर्ति हेतु संघर्ष करते हैं, और संघर्ष की जो आधारशिला है
या संघर्ष के जो बीज हैं वो सामाजिक आंदोलनों के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। समाज में समय समय पर अनेक सामाजिक आंदोलन होते रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में व्यक्तियों के बदलते हुए मूल्य, विचार और सोच होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन को व्यक्ति गहराई से अनुभव करता है, इसीलिए ये व्यक्ति को सहज ही आंदोलन करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार के आंदोलन व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित कराता है और उनकी समाज में क्या स्थिति है, क्या वास्तव में उन्हें प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार की धारणा और विचार भी जब व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं तो वे असंतोष के कारण बनते हैं और इस आधार पर ये आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं अनेक समस्याओं की, तो एक उदाहरण यहाँ पर बताना आवश्यक है कि जब विकट परिस्थितियों में सती प्रथा एक ऐसी प्रथा रही जिसने बहुत बड़े वर्ग को लंबे समय तक प्रभावित किया था, जिसमें पति की मृत्यु की शैया के संग ही महिला को भी बाध्य प्रेरित किया जाता था मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। और ये सामाजिक आंदोलनों की ही देन थी कि इस प्रकार की कुप्रथा को थामा गया, कानूनी प्रयास किए गए और इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। सामाजिक आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलनों, प्रवृत्तियों और झुकावों से भिन्न होते हैं। एक सामाजिक आंदोलन की परिवर्तन और इसके संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, चेतना, संकल्प शक्ति, आंदोलन के उद्देश्यों और विश्वासों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक आंदोलन सिर्फ भारतवर्ष में ही देखने को मिलते हैं। विश्व भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार के अशोषण, अत्याचार के खिलाफ सामाजिक आंदोलन होते रहे हैं। और सामाजिक आंदोलन शब्द ने यूरोपीय भाषाओं में लोकप्रियता 19वीं शताब्दी के आरंभ में हासिल कर ली थी। यह एक सामाजिक महापरिवर्तन का काल था। चर्च के प्राधिकारों और राजतंत्रों की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी गई। लोग लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे और स्वतंत्रता एवं समानता के लिए अधिकार मांग बढ़ती जा रही थी। राजनेता और लेखक गण ने इस शब्द का प्रयोग उसी समय किया जो ऐसे शोषित वर्गों की मुक्ति की बात बार बार दोहरा रहा था। और ऐसे बदलते संबंधों के दौर में नए समाज का सृजन हुआ जो इसे जोड़ता था और वैचारिक रुझान के रूप में परिभाषित होता रहा। इसीलिए सामाजिक आंदोलनों ने विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से अपने आप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। हिबली कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन की विशेषता सामाजिक सामूहिकता में होती है और उनका कहना था कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक व्यवस्था में ही पनप सकता है। तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि जब एक निश्चित प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है उसमें ही सामाजिक आंदोलन के बीज समाहित हैं और उसी के द्वारा ही ये प्रयास संभव हो सकता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए शोषण के विरुद्ध आंदोलन के द्वारा सफलता का मार्ग खोजे। पीजन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन में प्रतिरोध की राजनीति समाहित होती है। तो यह समाज में सदैव ही देखने को मिला है कि एक तरफ वाद है, दूसरी तरफ प्रतिवाद है और जब तक वाद और प्रतिवाद है तब संवाद होने की संभावना सदैव रहती है, जो कि एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में सशक्त परिणाम लेकर के आती है। ब्लूमर का विचार है कि सामाजिक आंदोलन असंगठित प्रकृति के होते हैं। जैसे महिलाएं किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत दिनों तक आंदोलन कई बार सफलतापूर्वक नहीं चला पाती हैं, क्योंकि यदि संगठन का अभाव होगा तो आंदोलन अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। MSA राव का मानना है कि सामाजिक आंदोलन की बुनियादी विशेषता सामूहिक क्रिया में समाहित होती है, जो उसे व्यक्तिगत क्रियाओं से भिन्न करती है। इसके साथ ही वो समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने की बात रखते हैं।
इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर परिभाषा देने का प्रयास किया, लेकिन यह कहना कि सामाजिक आंदोलन की कोई एक परिभाषा है, ऐसा संभव नहीं है। विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता जन राजनीतिक प्रणाली और प्रत्याशित सामाजिक परिवर्तन के विषय में भिन्न भिन्न वैचारिक मत रखते हैं, और वे भी जो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट करते हैं, उसमें परिवर्तन लाने के लिए जो रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, उनमें भिन्नता प्राय देखने को मिलती है। लेकिन जो बात बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक आंदोलन में, वो है सामाजिक क्रिया, सामूहिक क्रिया, संगठित प्रयास। सामाजिक आंदोलन की क्रियाएं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहती हैं, जिससे कि समाज के मूल्य और सोच में परिवर्तन संभव हो सके, नई व्यवस्था नए मूल्यों के साथ स्थापित हो सके और सामाजिक आंदोलन में विचार की भूमिका को स्पष्ट किया जा सके। उसे संगठित और क्रियाशील बनाना, यानी सामाजिक आंदोलन संगठित भी तभी होता है और क्रियाशील भी तब होता है जब उसमें एक विचार महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही छोटी मोटी घटनाओं से भी उसे पृथक माना जाता है। कोई भी आंदोलन जिसकी नींव में कोई विचारधारा नहीं है, वो बहुत दिनों तक नहीं संभव हो सकता है और नहीं चल सकता है। इसीलिए संसार में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, उनके पीछे एक ठोस विचारधारा सदैव रही है, क्योंकि यह रातों रात की बात नहीं होती है। एक लंबा समय लगता है आंदोलन को दिखाई देने में, प्रकट होने में, और इसके लिए जो प्रक्रिया चलती है वो एक विचार से शुरू होती है, विचारधारा के रूप में लोगों तक पहुंचती है, जन चेतना के द्वारा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनसे जुड़ते हैं और सामूहिक क्रिया के रूप में वो प्रकट होता है। तब कहीं जाकर के एक सामाजिक आंदोलन दिखाई देता है। और चूंकि यह एक निश्चित विचारधारा पर आधारित है, इसीलिए यह लंबे समय तक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, अन्यथा इसकी बहुत लंबी जीवन अवधि नहीं संभव हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक कार्यवाही सामाजिक आंदोलन की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। दूसरों द्वारा अनुभूत रूप में सामाजिक परिवर्तन कायम रखने और उसे भंग न करने के लिए सामाजिक कार्यवाही की जाती है, और यथापूर्व स्थिति हेतु इस प्रकार की सामूहिक कार्यवाही को प्रति आंदोलन या काउंटर मूवमेंट कहा जाता है। ब्लूमर के शब्दों में सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने का सामूहिक प्रयास होता है, जब एक बड़ा वर्ग मिलकर के एक निश्चित प्रक्रिया के तहत प्रयास करता है ताकि एक नई वो व्यवस्था स्थापित हो सके जिसमें शोषित वर्ग की समस्याओं का अंत हो। उसे प्राप्त करने के लिए सामूहिक क्रिया सामाजिक आंदोलन के द्वारा की जाती है। कैमरॉन के शब्दों में, जब बहुत से व्यक्ति अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संस्कृति के किसी भाग अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं, तो इसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। हर्बर्ट और हंट ने सामाजिक आंदोलन की महत्वपूर्ण परिभाषा दी। समाज और उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने और उसके विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास सामाजिक आंदोलन कहलाता है। और योगेंद्र सिंह के शब्दों में, वैचारिकी द्वारा परिभाषित सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति या सामूहिक नेतृत्व के अधीन सामाजिक आंदोलन संगठित ढंग से जनता में सामूहिक जुड़ाव की प्रक्रिया है। इस प्रकार कुछ निश्चित बातों को आधार बनाते हुए विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन की परिभाषाएं दी। यदि हम 3 प्रमुख तत्वों की बात करें जो इन परिभाषाओं में देखने को हमने पाए या हमें मिले, तो पहली है बात सामूहिक कार्यवाही की, दूसरी है सामाजिक परिवर्तन की और तीसरी है सामान्य प्रयोजन की। जब एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्यवाही की जाती है, एक बहुत बड़ा वर्ग मिलकर उस दिशा में कार्य करता है,
तब कहीं जाके जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सामूहिक कार्यवाही, सामाजिक परिवर्तन, सामान्य प्रयोजन मिलकर के महत्वपूर्ण तत्व बनते हैं सामूहिक आंदोलन के, सामाजिक आंदोलन के। इसी कारण उत्पात और विरोध प्रदर्शन सामाजिक आंदोलन नहीं कहलाते हैं। देखिए, आंदोलन में हिंसा का अवश्य रूप से प्रयोग हो यह भी बात नहीं है, लेकिन हिंसा का प्रयोग होता है इसे हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन उत्पात करना या विरोध प्रदर्शन करने में हिंसा का प्रयोग करना ही सामाजिक आंदोलन है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन लाने पर अभिलक्षित नहीं होते हैं, वे उसकी कल्पना भी नहीं करते हैं। वे तो एक स्थिति विशेष के प्रति प्रतिक्रिया मात्र होते हैं कि हमें कोई घटना ऐसी घटी है और उसकी प्रतिक्रिया देने में जब कोई और तरीका समझ नहीं आया तो या तो उत्पात कर दिया या विरोध प्रदर्शन कर दिया, उसे सामाजिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए सामाजिक आंदोलन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही अपनी भूमिका निभाता है। सामाजिक आंदोलन के तत्वों की हम बात करें तो निश्चित तत्व देखने को मिलते हैं। पहला, उद्देश्य, यानी किसी निश्चित उद्देश्य को आधार बना करके ही उस दिशा में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया जाता है। इसके लिए निश्चित विचारधारा सदैव से काम करती है जो समय समय पर लक्ष्यों को निर्धारित करने में, दिशा को निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। निश्चित कार्यवाही और कार्यक्रम प्लान किया जाता है, तैयार किया जाता है जिस दिशा में आंदोलन आगे बढ़ता है। इसमें नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि नेता और अनुयायी मिलकर के निश्चित दिशा में कार्यवाही करते हैं, तब कहीं जाकर के एक आंदोलन अपने प्राकट्य में दिखाई देता है। और यहाँ पर भूमिका निभाई जाती है संगठन की, सामूहिक एकता की। इस प्रकार से उद्देश्य, विचारधारा, कार्यवाही, नेतृत्व और संगठन सामाजिक आंदोलन के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं सामूहिक आंदोलन की, सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताओं की। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति परिवर्तन समर्थक भी हो सकती है और परिवर्तन पर प्रतिरोधी भी हो सकती है। सामाजिक आंदोलन भौगोलिक सीमाओं के आधार पर पहचाना जा सकता है। एक निश्चित क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब सामाजिक आंदोलन किया जाता है तो भौगोलिक सीमाओं के आधार पर भी अपनी पहचान बनाता है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक चेतना का विस्तार करता है। सामाजिक आंदोलन त्वरित परिवर्तन की इच्छा से किए जाते हैं, लेकिन ये सामूहिक प्रयास होते हैं। समाज और संस्कृति में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन लाने के लिए अथवा विरोध करने के लिए भी सामाजिक आंदोलन किया जाता है। सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह विचारधारा पर आधारित रहता है। सामाजिक आंदोलन घटित हो रहे परिवर्तनों का एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करता है और इसीलिए यह एक सामूहिक प्रयास के रूप में अपनी पहचान रखता है। सामाजिक आंदोलन जीवन तथा समाज के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकते हैं। सामाजिक आंदोलन घटित हो रहे परिवर्तनों को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करते हैं, इसीलिए सामाजिक संरचना का जो प्रतिफल होता है वह आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। सामाजिक आंदोलन के स्वरूप और लक्ष्य समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए कुछ आंदोलन लंबे समय तक चलते हैं, दीर्घकालिक होते हैं और कुछ अल्प समय में पूर्ण हो जाते हैं। नेतृत्व के बदलने के साथ ही सामाजिक आंदोलन के आयाम और गतिविधियों में भी परिवर्तन होता है और सामाजिक आंदोलन सामाजिक मूल्यों और विचारों के साथ सदैव जुड़े हुए होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की विचारधारा रहती है, इसीलिए सामाजिक समस्याओं और घटनाओं से प्रभावित होकर ये किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन परंपरागत शक्ति में और आधुनिक शक्ति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलन में अतीत और वर्तमान की समस्याओं की भी विशेषताएं समाहित होती हैं, इसीलिए ये किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकते हैं। इनमें सामूहिकता की भावना विशेष रूप से देखने को मिलती है
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक आंदोलन की यह होती है कि इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है। ये स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़े हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव भी कहीं ना कहीं रख सकते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के प्रकारों की, तो कुछ निश्चित प्रकारों पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसे कि देशांतर आंदोलन, जो कि राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, लेकिन वो सारी समस्याएं व्यक्ति विशेष के एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है और जिसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति पर भी पड़ रहा है, तो वह उससे जुड़ाव रख करके उससे जुड़ सकता है। अभिव्यक्ति आंदोलन की हम जब बात करते हैं तो व्यक्ति के जब स्वतः अधिकारों पर बात आती है तो अपने अधिकारों के बचाव के लिए वह अभिव्यक्त होकर के अपने आंदोलन को रूप दे सकता है, चाहे वह लेखनी के माध्यम से दे या मीडिया के युग में विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके किया जाता है। सुधार आंदोलन समय समय पर आयोजित होते रहे, जहाँ पर समाज में समाज सुधारकों के द्वारा, चाहे वह दहेज के खिलाफ आंदोलन हो, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आंदोलन हो या सती प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन हो, यह आंदोलन समय समय पर सुधार से संबंधित दिशा देते रहे समाज में, इसलिए इन्हें सुधार आंदोलनों की श्रेणी में रखा जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध उन विविध महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़ाव रखता है जो कि स्वतंत्रता के काल में भी देखने को मिले थे और जिसमें ऐसी गतिविधियों को समाहित किया गया था जो कि अहिंसा के ही मार्ग पर नहीं चलती थी, यानी इसमें कहीं ना कहीं हिंसा के पुट की भी बात की गई, इसलिए इस प्रकार के आंदोलन की श्रेणी को क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। और जब बात आती है अवरोधक आंदोलन की, तो वह आंदोलन जो कि समाज की गति में निर्बाध व्यवस्था को नहीं रहने देते हैं, ऐसे अवरोधों को दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयास इस श्रेणी में आते हैं। सामाजिक आंदोलन समाज में बहुत लंबे समय तक होते रहे हैं और समय की मांग के अनुसार आगे भी होने की संभावना को हम नहीं नकार सकते हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन जिस भी काल में हुए किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के हुए, इसलिए इनका अपना एक विशेष महत्व होता है। सामाजिक परिवर्तन लाना सामाजिक आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण आयाम होता है। समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करता है भले ही कोई भी ऐसा समस्या या उत्पीड़न, लेकिन जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक किसी भी दिशा में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान उन समाज की समस्याओं की ओर केंद्रित होता है जिनका समाधान ढूंढना तुरंत गति से आवश्यक होता है। ये शोषण से मुक्ति प्रदान करने में सहायता देते हैं, इसीलिए अंधविश्वास की समाप्ति सामाजिक आंदोलन की देन होती है। जब बड़ा वर्ग इससे संबंधित है तो यह बात स्पष्ट है कि इसमें जो कार्यवाही होगी वो व्यापक स्तर पर होगी और व्यापक स्तर पर भी मन गढ़ंत तरीके से कार्यवाही संभव नहीं है। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत एक विचारधारा पर आधारित और उसके पक्ष और विपक्षों पर विचार करने के बाद एक निश्चित गति देकर के इन आंदोलनों को आगे बढ़ाया गया सदैव। इसीलिए इसमें शोषण से मुक्ति दिलाना एक प्रधान लक्ष्य रहा है। समाज में सुधार लाने की एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक आंदोलन देखा जा सकता है। यह कहना कि सिर्फ सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही समाज में सुधार होता है, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सुधार लाने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका होती है, यह अपने आप में स्पष्ट बात है। और एकता के बिना सामाजिक आंदोलनों का कोई अर्थ संभव नहीं है। इसीलिए सामाजिक आंदोलनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका समाज में सदैव से रही है। इस वीडियो में हमने विस्तार से इस दिशा में बात करने का प्रयास किया कि सामाजिक आंदोलन आखिर क्या है। तो वह प्रक्रिया, वह कार्यवाही जो समूह में व्यापक स्तर पर की जा रही है, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत की जा रही है, निश्चित समस्या को दूर करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए की जा रही है, उसे हम सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रखते हैं।
चाहे वो दलित समाज से हो, जनजातीय जातीय समाज से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। लेकिन जब एक सामूहिक प्रयास के द्वारा जन चेतना को प्रसारित करके निश्चित दिशा में, गति में प्रयत्न करके उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, तब सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका का अर्थ हम सभी को स्पष्ट होता है।